दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी। तो आज हम लेकर आए हैं जो कि कोरोना वायरस का निबंध है वो इस साल पूछा ही जाएगा, जो कि मतलब हिंदी का पेपर होगा, चाहे वो 9वीं कक्षा का हो, 10वीं कक्षा का हो या फिर 11वीं 12वीं कोई भी कक्षा का हो। तो उसमें 2021 का जो पेपर होगा वार्षिक परीक्षा का, तो उसमें कोरोना वायरस का निबंध पूछा ही जाएगा, क्योंकि यह निबंध ऐसा है जो अभी अर्धवार्षिक हुए थे, रिवीजन टेस्ट पेपरों में भी पूछा गया था। तो देखिए, सबसे पहले हमें लिखना है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमें लिखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। मतलब जो एक ऐसा वायरस है जो महामारी की तरह तेजी से अधिक से अधिक फैल रहा है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म एवं प्रभावी वायरस है। मतलब जो वायरस इतना छोटा है कि उसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा होता है। मतलब जितना हमारा जो बाल होता है उससे भी यह 900 गुना छोटा होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना वायरस कितना छोटा होता है। लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेज़ी से फैला। मतलब कहने को तो यह है कि यह बहुत छोटा है, लेकिन इसका जो संक्रमण है दुनिया भर में इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इसके बाद है, मतलब अब आपको प्रस्तावना लिख लेनी है। मतलब मैं आपको यहाँ पर रूपरेखा बताना भूल गया हूँ। तो सबसे पहले आपको, जब आप हेडिंग डालेंगे पेपर में कोरोना वायरस निबंध, तो उसमें आपको सबसे पहले रूपरेखा लिखी जाती है। यहाँ पर रूपरेखा लिखी जाती है और इसके बाद आपको यहाँ पर प्रस्तावना, कोरोना वायरस क्या है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस को दूर करने के उपाय, जो सभी पॉइंट होते हैं वो यहाँ पर एक लाइन में लिखे जाते हैं, जो कि मैं आपको बताना भूल गया। तो आप ये सभी पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है कोरोना वायरस क्या है। तो कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार का, मतलब जो कोरोना वायरस है उसका संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। मतलब हमें सर्दी खांसी भी हो सकती है और उससे लेकर सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। मतलब जो कोरोना वायरस से कभी नया वायरस आया, इसको हमने पहले कभी नहीं देखा गया। यह वायरस दिसंबर में चीन के वुहान शहर में, यह वायरस कहाँ से शुरू हुआ था, तो जो चीन देश, वहाँ के एक वुहान सिटी है जो, उससे शुरू हुआ था। अब WHO के अनुसार बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। मतलब आप कोरोना वायरस के लक्षण देखिए, तो कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं, जो कि किसने बताया, WHO के अनुसार है। ये WHO के अनुसार बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। मतलब यह संक्रमित वायरस है क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के लक्षण। तो देखिए कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं। तो कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है। मतलब कोरोना वायरस जिस भी व्यक्ति में हो तो उसे सबसे पहले थोड़ा थोड़ा बुखार चढ़ेगा। इसके बाद सूखी खांसी होती है। फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। मतलब पहले तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है, पहले थोड़ा थोड़ा आपको बुखार चढ़ेगा, शरीर गर्म सा होगा। उसके बाद आपको सूखी खांसी होती है। फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इन लक्षणों का मतलब यह नहीं कि आपको कोरोना वायरस होगा। हाँ, क्योंकि यह लक्षण तो आपको जब कोरोना वायरस आया भी नहीं था तब भी यह लक्षण हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपको बुखार भी होता होगा, सांस लेने में तकलीफ भी होती होगी और सर्दी खांसी भी होती थी। जब कोरोना वायरस नहीं आता तब भी यह सब होता था। तो आपको यह नहीं मान लेना कि आपको कोरोना वायरस हो गया है। तो कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में अब अगर आपको, जैसे कोरोना वायरस के गंभीर लक्षण हैं निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, जब बहुत ज़्यादा परेशानी हो, किडनी का फेल हो जाना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। तो इसके बाद आपको अगर ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए हों तो आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारे जो आगे के पॉइंट हैं वो देखिए। इसके बाद हमें पेपर में लिखना है कोरोना वायरस के बचाव के उपाय। तो जब कोरोना वायरस हो सकता है तो क्या इसके बचाव के उपाय नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो देखिए, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मतलब इससे बचाव के लिए हम क्या क्या घरेलू उपयोग कर सकते हैं। तो इससे देखिए, इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। मतलब हमें इनके अनुसार हाथों को अधिक से अधिक साबुन से धोएं। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जाना चाहिए।
खांसते छींकते वक्त नाक और मुँह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। मतलब जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने मुँह को रुमाल से बंद कर लेना चाहिए। घर से बाहर जाते समय मास्क का उपयोग करना चाहिए। मतलब हमें कहीं भी घर से बाहर जाना चाहिए तो हमें मास्क लगाकर ही जाना चाहिए। और इसके बाद एक पॉइंट छूट गया था, हमें लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखना चाहिए। मतलब 2 गज या कुछ भी थोड़ी बहुत दूरी, मतलब पास नहीं रहना चाहिए। इसके बाद है जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। मास्क को ऐसा पहनना चाहिए कि आपकी नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा, मतलब ये तीनों चीज़ें ढकी रहें। इसके बाद हमारा है जो लास्ट पॉइंट है, आपको इतने पॉइंट ही करने, इतने में आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद है लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। मतलब अब उपसंहार क्या है, तो उपसंहार का मतलब होता है कि इससे क्या अर्थ निकलता है। मतलब इसका पूरा का पूरा निचोड़ उपसंहार में आ जाता है। तो लगभग 18 साल पहले सार्स, मतलब एक सार्स वायरस भी आया हुआ था लगभग 18 साल पहले। ऐसा ही हुआ, खतरा बना था 2002 से 3 में। सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हजारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। मतलब जो आर्थिक गतिविधियाँ जनधन की हानि होती है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग सी बेचैनी देखने को मिली। मेडिकल स्टोर में इनकी कमी हो गई क्योंकि लोग तेज़ी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। मतलब जो मास्क हैं तो इनकी भी कमी पड़ रही है। चलिए तो मैं आपको इनका स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ। तो पहला स्क्रीनशॉट ये रहा, इसके बाद ये रहा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।